सभी को नमस्कार। क्या आपने बॉक्स जैसे भारी टेलीविजन देखे हैं जो एलसीडी और प्लाज्मा टीवी से पहले उपयोग होते थे? वे कैथोड किरण नलिका टेलीविजन थे। हालांकि कैथोड किरण नलिका का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए किया गया था। यह कैथोड किरण नलिका थी जिसके कारण अंग्रेजी भौतिकी विज्ञानी जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉनों की खोज की। कैथोड किरण नलिका। कैथोड किरण नलिका एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वैद्युत संकेतों को दृश्य संकेतों में बदलने के लिए किया जाता है। एक कैथोड किरण नलिका के मुख्य भाग हैं निर्वातित कांच नलिका, इलेक्ट्रॉन गन, विक्षेपण निकाय, प्रतिदीप्त पर्दा। निर्वातित कांच नलिका यह एक विशेष रूप से निर्मित कांच की नलिका है जिसमें निर्वतित पारे का दाब 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ mmHg होता है। इलेक्ट्रॉन गन। एक इलेक्ट्रॉन गन में निम्न भाग होते हैं। कैथोड। कैथोड एक यू आकृति की प्लैटिनम अथवा टंगस्टन से निर्मित तथा बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड से लेपित नलिका होती है। कैथोड के भीतर स्थित तप्त तंतु को अप्रत्यक्ष रूप से उच्च ताप पर गर्म करने के लिए धारा प्रवाहित की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कैथोड तापायनिक उत्सर्जन द्वारा अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ग्रिड। यह एक निकल सिलेंडर होता है जो तप्त तंतु और कैथोड से घिरा होता है। यह कैथोड के संदर्भ में एक ऋणात्मक विभव बनाए रखता है। परिणाम स्वरूप यह इलेक्ट्रॉन कैथोड और ग्रिड के मध्य विभवांतर के कारण एक पुंज बना लेते हैं। इन इलेक्ट्रॉन पुंज को एनोड A1 द्वारा त्वरित किया जाता है। अन्य एनोड A2 जो बेलनाकार आकृति और A1 के पीछे स्थित हैं, को इलेक्ट्रॉन पुंज केंद्रित करने में प्रयुक्त होता है। प्रतिदीप्त पर्दा। यह पर्दा कोई प्रतिदीप्त पदार्थ से लेपित होता है जिसे फॉस्फोर कहते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन पुंज का चमकीला बिंदु प्राप्त होता है। इस प्रकाश का रंग प्रतिदीप्त पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सोडा ग्लास या जिंक ऑर्थोसिलिकेट से लेपित पर्दा हरा प्रकाश देता है जब उससे इलेक्ट्रॉन पुंज टकराता है, जबकि कैडमियम और कैल्शियम लेपित पर्दा नीला प्रकाश उत्पन्न करता है। विक्षेपण निकाय। विक्षेपण प्लेटों के दो समुच्चय हैं। जब y-y' प्लेटों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो यह पुंज को एक ऊर्ध्वाधर तल में विक्षेपित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप वह बिंदु आरोपित वोल्टता के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर तथा नीचे गति करता है और पर्दे पर एक सरल रेखा बनाता है। इसी प्रकार जब x-x' प्लेटों पर विभवांतर अथवा AC संकेत समयाधार वोल्टता आरोपित करते हैं तो बिंदु क्षैतिज दिशा में गति करता है। एक ज्यावक्रीय संकेत आरोपित करने पर यह बिंदु पर्दे के अंत पर पहुंच जाता है और पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचकर पर्दे पर एक सरल रेखा बनाता है। सारांश। यह कैथोड किरण नलिका एक निर्वातित कांच नलिका, एक इलेक्ट्रॉन गन, त्वरित और केंद्रित एनोड, एक विक्षेपण निकाय और एक प्रतिदीप्त पर्दे से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरण नलिका एक विद्युत उपकरण है जो वैद्युत संकेतों को दृश्य संकेतों में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है। कैथोड किरण नलिका प्रयोग ने ऋणावेशित उपपरमाण्विक कणों की खोज में सहायता की जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, जानने के लिए बने रहें। मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। मिलिकन ने वर्ष 1912 में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करके एक कठिन कार्य किया था। यह प्रयोगशाला में मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग करने के लिए एक उपकरण है। बेलनाकार कक्ष में दो वृत्ताकार धात्विक डिस्क स्मॉल d दूरी पर स्थित होती हैं। उनके बीच एक विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है। इसकी तीव्रता को वोल्ट मीटर के पाठ्यांक का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते हैं और इसे वोल्टता नियामक का उपयोग करके भी नियंत्रित किया जा सकता है। ऊपरी प्लेट में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके ऊपर एक कणित्र रखा जाता है। एक कणित्र तेल की एक बूंद को कई छोटी बूंदों में परिवर्तित करता है। एक प्रकाश स्रोत प्लेटों के बीच के अदीप्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है।
और दूरबीन प्लेटों के बीच एक छोटे पैमाने पर होने वाली घटनाओं को आवर्धित करती है। इसकी नेत्रिका में 2 क्षैतिज तिर्यक बाल होते हैं। इन दोनों के बीच के पृथक्करण को दूरी कैपिटल D के पदों में अंशांकित किया जाता है, जो अवलोकन के अंतर्गत परिमित क्षेत्र की चौड़ाई है। घनत्व रो वाले अवाष्पशील तेल को कणित्र की ओर वायु पंप का उपयोग करके पंप किया जा सकता है। प्रयोग। सबसे पहले अनुप्रयुक्त विभव को डिस्क के सिरों पर 0 रखिए और फिर तेल को कणित्र में पंप करने के लिए वायु पंप को दबाइए। दाब के तहत कणित्र से गुजरने के बाद तेल को छोटी बूंदों के रूप में छिड़का जाता है। कणित्र से उत्पन्न होने के दौरान छोटी बूंदों और कणित्र की सतह के बीच घर्षण के कारण बूंदों को आमतौर पर ऋणात्मक आवेशित किया जाता है। ये बूंदें प्रकाश द्वारा प्रकाशित प्लेटों के बीच के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। इन सभी बूंदों को नेत्रिका के माध्यम से वायु कर्षण के कारण एक अंतिम वेग के साथ नीचे की ओर गतिमान अदीप्त पृष्ठभूमि के विरुद्ध चमकदार बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। किसी विशेष बिंदु के सीमांत वेग की गणना विराम घड़ी के उपयोग द्वारा की जा सकती है। नेत्र के दोनों ओर 2 क्षैतिज तंतु जालिकाओं के बीच संक्रमण काल T को मापकर गणना की जा सकती है। फिर अंतिम गति V बराबर कैपिटल D बटा T। आइए हम त्रिज्या R की छोटी गोलीय बूंद पर कार्य करने वाले बलों को देखते हैं। बूंद पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है Fg बराबर 4/3 पाई R का घन ρg, जो बूंद का भार है। यह श्यान बल के अनुसार कार्य करता है। Fv बराबर 6 पाई ईटा Rv, जैसा कि स्टोक्स नियम के अनुसार बताया गया है, जहां ईटा वायु की श्यानता का गुणांक है। उत्प्लावन बल जो विस्थापित वायु द्वारा बूंद को प्रदान किया जाता है वह निम्न है। Fp बराबर m0g, जहां m0 बूंद द्वारा विस्थापित वायु का द्रव्यमान है, जो बूंद के द्रव्यमान m की अपेक्षा बहुत छोटा है और इसलिए हम इस छोटे परिमाण के उत्प्लावन बल को नगण्य मानते हैं। इस स्थिति में अंतिम वेग प्राप्त करने के बाद श्यान बल बूंद पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है, अर्थात Fg बराबर Fv, जिसका तात्पर्य है 4/3 पाई R का घन ρg बराबर 6 पाई ईटा Rv। इस समीकरण से तेल की बूंद की विशिष्ट त्रिज्या निर्धारित की जा सकती है। R बराबर 6 ईटा V बटा 4/3 ρg पूरे की घात 1/2। R बराबर 9 ईटा V बटा 2 ρg का वर्गमूल। प्लेटों के बीच विभवांतर V को अनुप्रयुक्त कीजिए। इसके कारण विद्युत क्षेत्र E माना कि नीचे की दिशा में स्थापित किया जाता है और इसकी तीव्रता को E बराबर V बटा d द्वारा दिया जाता है। मान लीजिए कि विचाराधीन बूंद पर निक्षेपित ऋणात्मक आवेश Q है। यह बूंद ऊपरी धनात्मक प्लेट की ओर विद्युत बल Fe बराबर QE का अनुभव करती है। मान लीजिए कि अनुप्रयुक्त विभवांतर V इस प्रकार है कि बूंद विराम में आ जाती है। इस स्थिति में श्यान बल Fv 0 हो जाता है, क्योंकि बूंद का वेग V 0 है। इस साम्य की स्थिति में विद्युत बल Fe बूंद पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल Fg के बराबर होता है। गणितीय रूप से QE बराबर 4/3 पाई R का घन ρg। चूंकि उपरोक्त समीकरण में सभी कारक ज्ञात हैं, कोई भी बूंद पर निक्षेपित आवेश Q को ज्ञात कर सकता है। मिलिकन ने तेल की बूंदों पर अधिक आवेश निक्षेपित करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया था। एक्स किरणें प्लेटों के बीच वायु के कणों को आयनित करती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन बूंदों पर जमा हो जाते हैं और इस तरह से वो बूंदों पर आवेश को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रयोगों की एक श्रृंखला में मिलिकन ने पाया कि प्रत्येक तेल की बूंद पर आवेश का परिमाण हमेशा किसी मूलभूत मान का एक पूर्णांकीय गुणज होता है और उन्होंने इसे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लिया, जिसे प्राथमिक आवेश
E कहा जाता है। उनके परीक्षणों से E का मान प्राप्त हुआ। E बराबर 1.592 गुणा 10 की घात -19 कूलम, जो अपने स्वीकृत मान E बराबर 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम से मेल खाता है। इसलिए Q बराबर Ne है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश Q को प्राथमिक आवेश E और संख्या n के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य या कमी की संख्या है। ये प्रयोग आवेश के क्वांटमीकरण के साक्ष्यों में से एक है। सारांश। मिलिकन ने पाया कि प्रत्येक तेल की बूंद पर आवेश Q का परिमाण किसी मूल मान का एक पूर्णांकीय गुणज होता है, जिसे प्राथमिक आवेश E कहा जाता है। उनके परीक्षणों से E बराबर 1.592 गुणा 10 की घात -19 कूलम का मान प्राप्त हुआ है, जो अपने स्वीकृत मान E बराबर 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम से मेल खाता है। उनका प्रयोग आवेश के क्वांटमीकरण के साक्ष्यों में से एक है।